इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक बिल्डर क्लास को कैसे रिप्लेस करते हैं उसके एनोटेशन से। आप इमेजिन करो, आपने एक बिल्डर क्लास बना ली, आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, और आपको उसका बिल्डर बनाना है। तो क्या आप हर बार उसका इस तरीके से पूरी की पूरी क्लास इंप्लीमेंट करोगे इस तरीके से? ये तो एक इनएफिशिएंट तरीका हो गया। मतलब जितनी बार आपको एक क्लास बनानी पड़ रही है उतनी बार एक बिल्डर क्लास भी बनानी पड़ रही है, तब जाके आप उसे यूज कर पा रहे हो। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसे म्यूटेबल बनाना है या इम्यूटेबल बनाना है। चलो मैं आपको एक एफिशिएंट तरीका दिखाता हूँ। तो एफिशिएंट तरीके में हम क्या करते हैं, हम पूरे बिल्डर डिजाइन पैटर्न को रिप्लेस करते हैं इस एनोटेशन के साथ में। और ये हमें हमारे पास और भी बहुत सारे एनोटेशंस आते हैं जिसका यूज करके हम अपनी क्लास बनाते हैं। अब ये यूजर क्लास बनी हुई है, इस पे मैंने बिल्डर एनोटेशन लगाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। हम यहाँ पे आ गए और ये इस तरीके से हम इसका एनोटेशन बना लेते हैं। इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक बार यूजर क्लास के ऊपर बिल्डर एनोटेशन लग गया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरीके से क्रिएट होगा जैसे हम पहले क्रिएट कर रहे थे। अब इस एनोटेशन को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे मैवन प्रोजेक्ट में एक डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी पड़ती है, लोम्बोक। Lombok is a library which provides us all the default, you can say, annotations which could be used directly into our classes or application. तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप इसको वहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हो और इसका यूज करके आप बहुत सारे कॉन्स्ट्रक्ट एनोटेशंस यूज कर सकते हो। जैसे कि बिल्डर एनोटेशन मैंने आपको दिखाया, टू स्ट्रिंग एनोटेशन जिसका हम मेथड क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक और एनोटेशन आता है गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर दैट मीन्स हमारे सारे गेटर बन के क्रिएट हो गए। @सेटर, इसका मतलब हुआ कि हमारे सारे के सारे सेटर्स बन के क्रिएट हो गए। इस तरीके से और भी एनोटेशंस आते हैं, जैसे मैंने ऑल और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। इसका मतलब है कि जितने भी आर्गुमेंट्स यहाँ क्लास में अवेलेबल हैं उन सब के लिए कंस्ट्रक्टर बनके तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। और मैंने उसे प्राइवेट कर रखा है, दैट मीन्स कोई और उसे एक्सेस भी नहीं कर पाएगा। इसी के साथ में एक आता है नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाते हो और आप देख रहे हो कि आपका ये सारी प्रॉपर्टीज, इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसको मिला के केवल इतने बड़े कोड में आ जा रही है। केवल 10 लाइन का कोड हुआ है और आपका पूरा का पूरा सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो गई हैं। तो इसलिए ये लोम्बोक लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि जब हम एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो हमारा कोड कंसाइज रहना चाहिए और सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए हम लोम्बोक का यूज़ करते हैं। सो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और डिस्क्रिप्शन में मैंने लोम्बोक का सब कुछ पेस्ट कर दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को मिस मत कर देना, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।